Good evening, students. This is Krupa Panchal from HST class 6, 7th and 8 और ये आपकी दूसरी क्लास है 8th स्टैंडर्ड की। हमने अगले लेक्चर में जो लेसन 1 है आपका वो स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट पार्ट फिनिश किया था। आई होप आप सबको कोई डाउट ना हो, आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा पार्ट 1। तो हम आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हमने देखा था कि ऑथर जो है, ये लेसन जिन्होंने लिखा है, उन्होंने एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क देखा। उन्होंने ख़रीदा क्योंकि उनको चाहिए ही था, पर वो बहुत ही पुराना था और ओक की ट्री से बना हुआ था। फिर वो उन्होंने सस्ती कीमत में मिल रहा था तो उन्होंने ख़रीद लिया। वो अपने घर पे ले जाते हैं, फिर उसको रिपेयर करते हैं और रिपेयर करते समय वो जब ड्रॉवर्स निकालते हैं तो उनको दिखता है एक लेटर जैसा है कुछ टीन के बॉक्स में, और वो लेटर पढ़ता है। वो लेटर किसका था? जिम मैकफर्सन का था, जो उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। उसमें ऑथर पढ़ रहे थे तो ऑथर ने एड्रेस पढ़ा कि कहाँ का है और किसके लिए लिखा है। ऑथर उसे लेटर को खोलना तो नहीं चाहते थे, पर उन्होंने खोला। क्यूरियोसिटी इतनी हो गई थी, उनको लगा भी कि ये गलत होगा, किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, पर उनसे रहा नहीं गया और वो लेटर खोल के पढ़ने लगे। और उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा कि ये दिसंबर 26, 1914 को लिखा हुआ है और जनवरी 25, 1915 को ये लेटर मिलने वाला है कॉनी को। जिम ने ये क्रिसमस के दूसरे दिन लिखा था कॉनी को लेटर कि क्रिसमस के दिन उन लोगों के साथ क्या हुआ था, उन लोगों ने क्या क्या किया। तो अब हम देखते हैं कि जिम ने क्या लिखा था उसकी वाइफ को लेटर में। डियरेस्ट, ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2 है स्टोरी का। हम पार्ट 1 फिनिश कर चुके हैं अगले लेक्चर में, तो अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो क्या लिखा है? डियरेस्ट कॉनी, ये सैल्यूटेशन है एक। डियरेस्ट कॉनी, किसी भी लेटर को हम स्टार्ट करने से पहले ये लिखते हैं। किसको लिखते हैं? उसको उसका नाम लिखते हैं डियरेस्ट करके, विथ रिस्पेक्ट करके। तो ऑथर ने लिखा है डियरेस्ट कॉनी, आई राइट यू इन मच हैप्पियर फ्रेम, आई राइट यू इन much happier frame of mind because something wonderful has just happened। वो जो जिम होता है वो कॉनी को बताता है कि मैं ये लेटर बहुत ही खुशी के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है, खुश होने की बात ही है, कुछ वंडरफुल चीज़ हुई है, इसके लिए मैं ये लेटर तुम्हें खुशी के साथ लिखता हूँ। दैट आई मस्ट टेल, क्या बोलता है जिम, क्या कहता है कॉनी को? दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मुझे लगता है ये मुझे तुम्हें कॉनी मुझे तुम्हें ये एक ही बार में बता ही देना चाहिए। और क्या लिखता है जिम? वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। वॉर चल रहा होता है, वॉर के वक्त, वो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसी के टाइम पे ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच जो वॉर हो रहा था उसी के टाइम की बात है। तो क्या बोलता है जिम? वी वेर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। जिम बोलता है कि हम वो जो यस्टरडे मॉर्निंग को हम अपने अपने ट्रेंचेस पे खड़े थे सुबह में। ट्रेंचेस मीन्स वो जो सोल्जर्स को खड़े रहने के लिए, छुपने के लिए लंबे लंबे गड्ढे खोदे जाते हैं ज़मीन में, जहाँ पे छुप के सोल्जर्स वार करते हैं अपने एनिमी पे। दिखते नहीं है, वो छुप के वार करते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस मॉर्निंग के दिन की बात करता है। वो उस दिन क्रिसमस की मॉर्निंग थी सुबह में और हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प
एंड क्वाइट ऑल अबाउट। ठंडी बहुत थी और सब ही कुछ शांत शांत था। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। क्या बोलता है जिम कॉनी को कि मैंने इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग पहले ही कभी देखी हो, मैंने ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग कभी देखी ही नहीं है, ऐसी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। कैसी थी? कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, फ्रॉस्टी, शांत शांत सी सुबह थी, जैसे कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। जिम क्या बोलता है कि मुझे ये तो कहना है कि हमने स्टार्ट किया था। वो जो बुलाया था, मैंने आपको बोला था कि जर्मन्स ने पहले ब्रिटिशर्स को विश किया हैप्पी क्रिसमस। तो ये कॉनी को बोलता है जिम कि मैं ये बता तो सकता हूँ कि हमने स्टार्ट किया, वो जो विश करना था, ग्रीटिंग्स थी, वो हमने स्टार्ट की। बट द ट्रूथ, पर सच्चाई क्या थी? आई एस्टेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगन इट। वो क्या बोलता है जिम कि मुझे वो बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं बोलता हूँ कि वो किसने स्टार्ट की थी? फ्रिट्स ने। फ्रिट्स मीन्स अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर्स। जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं उसको फ्रिट्स बुलाया जाता है, सभी को। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। जिम कहता है कॉनी को कि पहले कोई एक आदमी ने वो जो वाइट फ्लैग था वो वेव कर रहा था फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट साइड्स के जो ट्रेंचेस थे, मीन्स के जर्मन्स के, फ्रिट्स के जो ट्रेंचेस थे, वहीं से कोई जो ब्रिटिशर्स आर्मी थे उनको कोई फ्लैग वेविंग कर रहा था, फ्लैग दिखा रहा था वेव करके। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। देन उसके बाद वो जो वाइट फ्लैग जो लहरा रहा था, वेव कर रहा था ब्रिटिशर्स आर्मी को, वो हमको बुला रहा था। ऐसा कौन बोलता है? जिम बोलता है। जिम बोलता है कि वो जो वाइट फ्लैग वेव कर रहा था हमारी साइड, वो हमें बुला रहा था। कहाँ पे? फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मीन्स वो जगह किसी की नहीं होती, ना जर्मन्स की होती है और ना ब्रिटिशर्स की होती है। वो ब्रिटिशर्स का जो इंग्लैंड की जो हद होती है उनके कंट्री की, वहाँ से, और जो जर्मन्स के कंट्री की हद होती है उसके बीच में एक जगह होती है, उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो क्या बोल रहा था उनको? जिम बोल रहा है कि वो हमें बुला के हैप्पी क्रिसमस विश कर रहा था। टॉमी मीन्स ये टॉमी कॉमन इंग्लिश नेम यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? ये ब्रिटिशर्स आर्मी के लिए यूज़ हुआ है। तो फ्रिट्स जर्मन आर्मी के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, और जो ये टॉमी है वो ब्रिटिशर्स आर्मी के लिए यूज़ हुआ है। तो जो जर्मन आर्मी थे वो क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज some of you shouted, some of us, sorry, when we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। और फिर हम सबको जो सरप्राइज़ लगा कि हमारे यहाँ के ब्रिटिशर्स जो थे, उन लोगों ब्रिटिशर्स आर्मी थे, उन लोगों में भी कोई ने वापस से उनको विश किया कि सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा बस इतना ही है, लोग सिर्फ हैप्पी क्रिसमस करने के लिए हमको बुला रहे थे, और वो जो वाइट फ्लैग वेव कर रहे थे वो हमको हैप्पी क्रिसमस विश करने के लिए, क्रिसमस विश करने के लिए दिखा रहे थे। वी ऑल डिड, हम सब ने भी जो जर्मन्स उनको विश कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो जिम बोल रहा है कॉनी को कि हमने भी उन लोगों को विश किया क्रिसमस। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे
coat and waving a white flag. But अचानक suddenly one of them, उन्हीं में से कोई एक सोल्जर था, किन में से, जर्मन आर्मी में से, was up there in his great coat. उसने क्या पहना था, जर्मन आर्मी ने ग्रे कोट पहना था, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और जो वाइट फ्लैग था उसे वेव कर रहा था. डोंट शूट लेट्स, डोंट शूट मीन्स हमें वार मत करना, हमला मत करना. समवन शाउटेड, पीछे से किसी की आवाज़ आई कि प्लीज़ किसी पे शूट मत करना. एंड नो वन डिड, और किसी ने चलाई भी नहीं राइफल या गोली, कुछ भी नहीं चलाया, हमला नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन दी पैरापेट एंड अनदर. उसके बाद कोई दूसरा भी सोल्जर आया अप ऑन द पैरापेट, मीन्स ऐसे कुछ हाइट पे, थोड़ा हाइट पे कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो तो ऐसा कुछ हाइट वाला बनाया होता है, वहीं पे आके वो अनाउंसमेंट करते हैं. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और दूसरा भी जर्मन आर्मी आया और उसने भी कुछ अनाउंसमेंट किया. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट. फिर जिम क्या बोल रहा है कि मैंने बोला कि सब अपना सिर जो है वो नीचे कर लो, ये मुझे कोई ट्रिक लग रही, इन लोग कोई मुझे इनकी ट्रिक लग रही है हम पे हमला करने की. बट इट वॉजंट, पर वो कोई ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. वन ऑफ द जर्मन्स मीन्स के जर्मन आर्मी में से कोई एक अपनी बॉटल टाइप को वेव कर रहा था दूर से. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव सनैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस. और वो जो जर्मन आर्मी एक आया था, वो जो अपनी बॉटल वेव कर रहा था, वो ब्रिटिश आर्मी से बोल रहा था इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का डे है टॉमी. टॉमी मीन्स वो जो ब्रिटिश आर्मी को बोल रहा था. वी हैव सनैप्स, सनैप्स मीन्स एक ड्रिंक होता है, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन से बना हुआ एक जर्मन ड्रिंक होता है. वी हैव सॉसेज, हमारे पास खाने पीने की भी कुछ चीज़ें हैं. वी मीट यू, यस, क्या हम मिल सकते हैं, हाँ, ऐसा क्वेश्चन किया जर्मन्स ने ब्रिटिश आर्मी को. बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. वो जो पूछ रहा था उसके उसी वक्त डजन्स ऑफ देम, कई सारे जो जर्मन आर्मी थे वो चल के हमारी तरफ आ रहे थे. कहाँ पे, अक्रॉस नो मैन्स लैंड. वो जो जर्मन आर्मी थे वो चल के, जिम कहता है कॉनी को कि मैंने देखा कि उसी समय पे ये जो जर्मन आर्मी थे वो चल के उसकी तरफ, उन लोगों की तरफ आ रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी की तरफ, नो मैन्स लैंड पे. एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई राइफल भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. लिटिल प्राइवेट मॉरिस, एक दूसरा ऑफिसर, कोई ऑफिसर खड़ा हुआ आर्मी में से. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. हमारे साइड से किसी ने बोला कि कम ऑन बॉयज, चलो हम किसकी राह देख रहे हैं. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई उनको रोक ही नहीं पाया. आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. जो जिम है कॉनी को कह रहा था कि मैं ऑफिसर हूँ. जिम ब्रिटिश आर्मी है, उनका ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन I suppose, but the truth is that it never ever even occurred to me I should. Jim क्या बोल रहा है, I should have to stop them there and then because Jim was the officer of British Army.
तो क्या बोल रहा है, जिम बोल रहा है कॉनी को कि मुझे उन लोगों को रोक देना चाहिए वहीं पे ही, वो जब जाने लगे नो मैंस लैंड पे, वहीं पे मुझे उन्हें रोक देना चाहिए. आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. पर मेरे से ऐसा हुआ ही नहीं, मैं भी उन्हें रोक पाया ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं था उनको रोक पाना. ऑल along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another. All along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another. उन्होंने भी उन जर्मन्स जो थे सोल्जर्स, उन्होंने भी अपनी लाइन को क्रॉस करके नोमैंस लैंड पे आ रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो भी अपनी लाइन क्रॉस करके नोमैंस लैंड पे आ रहे थे. वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के पास आ रहे थे. ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मिडल मीटिंग इन द मिडल. ग्रे कोट्स मीन्स वो जो ग्रे कोट किसका वो जो यूनिफॉर्म था जर्मन आर्मी का, और खाकी कोट्स किसका था, ब्रिटिशर्स आर्मी का. तो जिम बोल रहा है कॉनी को कि ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स, ऐसा दिखा उसे कि वो सब मिल रहे हैं बीच में नोमन्स लैंड पे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, एंड मैं भी उसी में से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसी का ही पार्ट था, मैं भी वो जो लोग मिल रहे थे जर्मन्स और ब्रिटिशर्स, मैं भी उसी का ही पार्ट था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस. जिम क्या बोल रहा है कि इतना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है, इतनी सब एनिमी है, एक दूसरे में दुश्मनावट है, वो सब छोड़ के हम क्रिसमस के दिन शांति बनाए रख रहे थे, हम सेलिब्रेट करना चाहते थे. फिर क्या हुआ? यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कॉनी को क्या बोल रहा है, कॉनी तुम विश्वास ही नहीं कर सकोगी कि क्या हुआ. माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर. मेरी फीलिंग ये ऐसी थी जब मैंने वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था यानी कि जर्मन ऑफिसर था, उनकी आँखों में देखा, उनकी आँख में देखा जब वो मेरी फीलिंग थी. यू कैन नॉट इमेजिन कॉनी, वी अप्रोच मी हैंड आउट who approached me hand outstretched. उन्होंने मेरी तरफ मेरा हाथ हैंडशेक किया, और हैंड्स वॉल्फ ही सेड. वो क्या बोला, वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था, जर्मन आर्मी का ऑफिसर था, उसने क्या बोला, हैंड्स वॉल्फ मीन्स के वो जो ब्रिटिश फ्रिट्स ऑफिसर था उसका नाम क्या था, हैंड्स वॉल्फ. ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. उसने सेकेंड किया, वार्मली होल्ड किया मेरा हैंड और सेकेंड किया. आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ. वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था उसने बोला, किसको बोला, जिम को बोला कि आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ. डसेल्डॉर्फ जर्मन में एक जगह है जो आज जर्मन में प्रेजेंट है. I play cello in the orchestra. Cello means हमें ये दिखता भले ही सेलो जैसा है, सेलो लिखा हुआ ऐसा, पर हमें इसका प्रोनाउंसिएशन चेलो करना है. चेलो मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लुक लाइक अ लार्ज वायोलिन. हैप्पी क्रिसमस. वो जो फ्रिज ऑफिसर था उसने क्या बोला जिम को कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले ऑर्केस्ट्रा. वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था वो आर्मी में, जर्मन आर्मी में जुड़ने से पहले ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता था, और उसने जिम को हैप्पी क्रिसमस विश किया. देन कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड. जो जिम को वो बोल रहा था फ्रिट्स ऑफिसर, फिर जिम ने भी उसको रिप्लाइड किया कि कैप्टन जिम मैकफर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. और फिर बाद में जिम ने भी वो जो जर्मन आर्मी था, ऑफिसर था जर्मन आर्मी का, उसको भी क्रिसमस विश किया.
आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. ये किसकी बात हो रही है? जिम की बात हो रही है. जिम बोल रहा है आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. जिम वॉज द स्कूल टीचर in the Dorset in the West Bengal of England. From where? In the west of England. इंग्लैंड में डॉर्सेट में वो एक स्कूल में टीचर था. ओह डॉर्सेट. ही स्माइल्ड. वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था उसने स्माइल की और बोला ओह डॉर्सेट आई नो दिस प्लेस. मैं ये जगह को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल. वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था हंस वुल्फ उसने बोला ओह डॉर्सेट मैं तो इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ. मैं जानता हूँ इस जगह को. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंस सॉसेज. फिर जिम कहता है, वो लिख रहा है लेटर, वो बोलता है कि मैंने जो मेरे पास रम था वो शेयर किया और उसने उसका सॉसेज जो खाने का सामान था वो शेयर किया. एंड वी टॉक कॉनी हाउ वी टॉक. और जो जिम था वो बोल रहा है कॉनी को एंड वी टॉक कॉनी हाउ वी टॉक. हमने बातें की. क्या बातें की टॉनी? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. जिम बोल रहा है हैंस वुल्फ के बारे में जो जर्मन आर्मी है उसके बारे में. जो जिम कॉनी को बता रहा है कि ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो जो हैंस वुल्फ था वो परफेक्ट इंग्लिश बोल लेता था. But it turned out that he had never set foot in Dorset. Never even been to England. But फिर वो जो हैंसवॉल्फ था उसने उसे बताया जिम को कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया है और वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया है. डॉर्सेट की बात को दूर है पर वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया है. He had learned all he knew of England from school. वो जो था हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर वो जिम को बोल रहा है कि उसने जितना भी डॉर्सेट के बारे में पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है? उसकी स्कूल से पढ़ा है. और इंग्लैंड के बारे में भी जितना वो जानता है वो अपनी स्कूल से पढ़ा है. उसने जाना है पढ़ के. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. और जो इंग्लिश की बुक्स होती है रीडिंग बुक्स उसमें से उसने देखा है. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट राइटर मीन्स किसका फेवरेट राइटर? वो जो जिम को बता रहा था हैंस वुल्फ उसका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी. वो इंग्लैंड से था. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. और जो हैंस वुल्फ की फेवरेट बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. वो भी थॉमस हार्डी की लिखी हुई है. थॉमस हार्डी उसके ऑथर है. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड ग्रेबियलॉक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट. क्या बता रहा है? जिम बता रहा है कि हमने फिर बातें की. किसके बारे में बातें की? बाथसेबा, ग्रेबियलॉक, सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट. बाथसेबा, ग्रेबियलॉक एंड सर्जियंट वो जो ये बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसके वो जो रोल प्ले करते हैं उसकी वो रोल प्लेयर है. एंड डॉर्सेट मीन्स वो जो जिम मैकफर्सन जहाँ का था वहीं की उन्होंने बातें की. He had a wife and one son born just 6 months ago. He had a wife. वो जो हैंस वुल्फ था वो जिम को बता रहा था कि उसकी एक वाइफ है. हालांकि वाइफ एक ही होती है मतलब उसकी वाइफ है और एक सन भी है उसका. और वो जस्ट 6 मंथ का है. बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो मीन्स उसकी एज अभी 6 मंथ है. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. हम बातें कर रहे थे तब मैंने देखा मेरे आजू बाजू में. तो मैंने क्या देखा कि बहुत ही सारे खाकी कोट्स में लोग हैं. खाकी कोट्स के आर्मी है, ग्रे कोट्स के आर्मी है. एवरीवेयर आई लुक्ड खाकी एंड ग्रे ऑल ओवर नो मैंस लैंड. पूरे नो मैंस लैंड में
सभी खाकी कलर के यूनिफॉर्म में थे, ब्रिटिश आर्मी, और ग्रे कलर में जो थे जर्मन आर्मी। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब क्या कर रहे थे? ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी मिलके हंस रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग, ईटिंग, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। और then Hans Wolf and I said, what was left of your wonderful Christmas cake? कौनी अब वो जो लेटर लिख रहा है तो वो जिम बताता है कॉनी को कि उसके बाद हैंस वुल्फ, वो जो जर्मन आर्मी था, उसने और जिम ने बची हुई जो वंडरफुल क्रिसमस केक थी, वो जो वो हमने शेयर की कॉनी, हमने जो बची हुई तुम्हारी केक थी क्रिसमस केक, वो हमने शेयर की। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. वो क्या बोलता है? मार्जिपन मीन्स ऐसे केक पे क्रीम का लेयर होता है, उसे बोलते हैं मार्जिपन्स। उसमें आलमंड्स और क्रीम, आलमंड से क्रीम बनाया होता है, वो केक पे डेकोरेट किया होता है केक उससे। और वो बोल रहा था हैंस वुल्फ कि मैंने ये पहले कभी ऐसा टेस्ट रखा होगा ऐसे मार्जिपन का। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मैं उसकी सभी बात पे एग्री हो रहा था, ताकि वो फिर भी, क्योंकि वो मेरा एनिमी है, फिर भी मैं उसकी सभी बातें सुन रहा था। There never was a Christmas party like it, कॉनी। मैंने पहले ऐसे क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं देखी कॉनी। वो जो जिम था वो कॉनी को बता रहा था। Then someone, I don't know who, brought out a football. Then someone means कोई भी सोल्जर, I don't know, जिम नहीं जानता था वो कौन था। Brought out a football, वो एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। उन्होंने एक जो कोट्स थे उनके ग्रेट कोट्स, उससे वो गोल पोस्ट्स बनाए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमें पता चली, जो अगली बात, वो क्या थी कि जो टॉमीस है और फ्रिड्स है उनके अगेंस्ट में दोनों एक नो मैंस लैंड पे एक मैच होने वाली थी, फुटबॉल मैच। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ जो जर्मन आर्मी का ऑफिसर था और जिम, वो लोग चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, तालियां बजा रहे थे और पग ऐसे जोर जोर से नीचे ज़मीन पे वो करते, स्टैम्प करते, ऐसा कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। ठंड बहुत थी उस समय, वो क्रिसमस चल रहा था, क्रिसमस का दिन था और उस समय ठंड बहुत थी, तो वो ठंड भगाने के लिए चीयर कर रहे थे, यानी कि क्लैप कर रहे थे उन लोगों को। हम हौसला बढ़ाते हैं जैसे क्लैप करके, चीयर्ड करके, और ज़ोर ज़ोर से उनके लेग थे वो स्टैम्प कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. और एक क्षण यानी मोमेंट यानी टाइम मैंने नोटिस किया कि और ब्रीथ्स किस की ब्रीथ्स, जो जिम था वो और हैंस वुल्फ का जो ब्रीथिंग कर रहे थे वो मिंगलिंग हो रही है, मीन्स के एक दूसरे के साथ मिल रही है, वो जो हमारे बीच की एयर थी उस साइड। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, जिम मैकफर्सन, he said after a while, और he saw it too, उसने भी देखा कि ये ब्रिड्स मिंगलिंग हो रही है एयर में हमारे बीच में, और उसने स्माइल किया और बोला जिम मैकफर्सन,
आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. अ फुटबॉल मैच. जिम को बता रहा है कि हमें वो जो वॉर है वो छोड़ के ये फुटबॉल मैच की वॉर रखनी चाहिए. फुटबॉल मैच रखना चाहिए हम दोनों के बीच में. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. फुटबॉल मैच में कोई मरेगा भी नहीं. नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन. कोई चिल्ड्रन ऑर्फन भी नहीं होगा. नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई भी जो सोल्जर्स की वाइफ्स होती है वो विडोज भी नहीं होंगी. कोई मरेगा भी नहीं. आई हैड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम. जिम ने क्या बोला हैंस वुल्फ को कि मैं तो ज़्यादा क्रिकेट ही प्रेफर करूँगा. देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादा क्रिकेट की चल रही होगी. उन टॉमिस को क्रिकेट आता होगा. ऐसा बोला कि टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. क्रिकेट रखते मैं तो क्रिकेट ही प्रेफर करूँगा क्योंकि क्रिकेट रखते तो हम टॉमिस ही जीतते हैं क्योंकि हमें क्रिकेट अच्छी तरह से आता है. वी लाफ्ड एट दैट. हमने थोड़ा लाफ किया, हंसे हम. एंड टुगेदर वी वॉच्ड गेम. और जो वो फुटबॉल की गेम चल रही थी टॉमिस और फ्रिट्स के बीच में वो उन लोगों ने देखी. सेड टू से कॉनी फ्रिट्स वॉन. मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि फ्रिट्स जो थे जर्मन आर्मी वो जीत गए. 2-1. फ्रिट्स आर्मी थे उनके 2 गोल्स हुए और जो हमारे थे टॉमिस के वो 1 ही कर पाए. 2-1. बट एज हैंड्स वुल्फ जनरसली सेड. पर वो जो हैंड्स वुल्फ थे जर्मन आर्मी के ऑफिसर वो जनरसली मीन्स सीरियसली बोल रहे थे. आवर गोल वॉज वाइडर देन दैट्स सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. हमने जो गोल किया वो बहुत मतलब फेयर नहीं था. उन्होंने शायद चीटिंग की होगी. वाइडर देन दैट्स सो इज़ वॉट क्वाइट फेयर. मुझे तो अच्छा नहीं लगा और मैं भी ये गेम हम जीते इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए. कौन बोलता है? हैंस वुल्फ. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. और एक समय आया सब कुछ ख़त्म हो गया था. गेम भी फिनिश हो गई थी. द सनैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सीन रन आउट. सनैप्स था वो जो ग्रेन में से बनता है जूस जर्मनी में वो भी ख़त्म हो चुका था. रम भी ख़त्म हो चुका था. सॉसेज भी फिनिश हो गया था. जो खाना पीना था वो भी ख़त्म हो गया था. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. और हमें पता था कि यही सब अब कुछ नहीं होगा. हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया. अब सब ख़त्म करेंगे. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. I wished Hans well and told him. जो जिम है वो बोल रहा है कॉनी को कि मैंने लास्ट में हैंस वोल्फ को विश किया वेल एंड उसको जो हैंस वुल्फ थे उसने बताया जिम ने हैंस वुल्फ को कि मैं आशा करता हूँ आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. वो अपनी फैमिली से जल्दी ही मिल पाए. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. एंड देन जल्दी से ये फाइट ख़त्म हो. ये वर्ल्ड वॉर चल रही है वो जल्दी से ख़त्म हो और हम सब अपने घर वापस जा सके. अपने फैमिली से मिलने के लिए अपने फैमिली के पास वापस जा सके. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said. Hans Wolf थे जर्मन आर्मी. वो जर्मन आर्मी के ऑफिसर वो बोले कि I think that it what every soldiers want. सभी सोल्जर से वो चाहते हैं कि दोनों साइड के जर्मन हो या ब्रिटिशर्स हो वो दोनों ही चाहेंगे कि हम जल्दी से ये वॉर फिनिश हो और हम सब घर जा सके अपनी फैमिली से मिल सके. टेक केयर जिम मैकफर्सन.
आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। फिर हैंड्स वॉल्फ बोलता है टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। क्या बोलता है हैंड्स वॉल्फ जिम को, मैं ये हमने जो पूरा दिन स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, ये मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं कभी नहीं भूलूँगा। और जिम मैकफर्सन आपको भी मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। उसने मुझे सैल्यूट किया और वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविंगली। आई फेल्ट, उसने जो हैंड्स वुल्फ था उसने जिम को सैल्यूट किया और वो स्लोली जाने लगे मेरे पास से। अनविलिंगली मीन्स उसका कोई मन तो नहीं था जाने का, पर उसे जाना पड़ रहा था ऐसा मुझे लगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वन and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned to wave just once. क्या बोल रहा है जिम कि वो एक बार मुड़े, हैंड्स वुल्फ जो थे वो एक बार मुझे वेव करने के लिए मुड़े। And then became one of hundreds of grey coat, और फिर जो ग्रे कोट पहने हुए जो सोल्जर्स थे वो अपने ट्रेंचेस में वापस जा रहे थे। दैट नाइट, वो उस रात की बात अब कर रहे हैं जिम कॉनिको लेटर में। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स we heard them singing a carol and singing it quietly beautifully. उस रात की बात कर रहा है जिम कॉनिको, क्या कह रहा है कि दैट नाइट, उस रात को जब हम ड्रॉट्स मीन्स ज़मीन में खड्डे खोद के ऐसा सोल्जर्स को रहने के लिए कुछ बनाया जाता है, और फिर हम ऊपर से देखें तो हमें कुछ लगता ही नहीं, पर अंदर होता है वो सीक्रेट जगह होती है उन लोगों की, उसको डगआउट्स बोलते हैं। डगआउट्स मीन्स यहाँ मीनिंग दिया हुआ है अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स दैट made by digging a hole in the ground and covering it. क्या कर रहा है डगआउट का मीन्स वो जो गड्ढा खोद के ज़मीन में और एक छोटा सा बनाते हैं उसके रहने के सोल्जर्स को छुपने के लिए, और उसे ऊपर से कवर कर देते हैं, और हम जब ऊपर से देखते हैं तो वो लगता है कि ये ज़मीन ही, अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं डगआउट। और वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल मीन्स गाना होता है, वो जो थे जर्मन आर्मी वो गाना गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनने को मन हो बार बार ऐसी तरीके से गा रहे थे वो। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, बहुत ही साइलेंट नाइट थी, चुप चुप सी शांति थी एकदम। Our boys gave them rousing chorus of while Shepherd watched. जो बता रहा है जिम कि our boys means ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे, वो जो जर्मन सोल्जर्स गा रहे थे वो कैरोल, तो उनको कोरस दे रहे थे, उनके पीछे पीछे गा रहे थे। We exchanged carols for a while and then we all felt silent. और हम लोगों ने जो कैरोल था जो गाना वो एक्सचेंज किया, कुछ देर तक हमने गाई, हमने सिंगिंग की, और देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइव। क्या बोल रहा है जिम कि ऐसी शांति, ऐसी अच्छी चीज़ें हुई, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं ये सब याद रखूँगा। ये मेरी सबसे अच्छी क्रिसमस पार्टी थी, सबसे अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेशन था। फिर वो क्या बता रहा है जिम, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर
This war will be nothing but a distance and terrible memory. Dearest Connie, वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं, कॉनी अगले टाइम जब क्रिसमस आएगा तब ये वॉर 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 कुछ होगा ही नहीं, सब ख़त्म हो चुका होगा. बट एक डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक भयानक जैसे मेमोरी की तरह रह जाएगा. ऐसा वॉर वॉर कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांति होगी. नेक्स्ट क्रिसमस के टाइम पे ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. आज जो कुछ भी हुआ, कैसे हम दोनों एनिमीज एक साथ बैठ के क्रिसमस पार्टी की, कैसे एंजॉय किया क्रिसमस पार्टी, कैसे सेलिब्रेट की और हमें ऐसी शांति मिली दोनों आर्मी को. We shall be together again soon. आई एम श्योर ऑफ इट. हम फिर से मिलेंगे, हम आर्मी फिर से एक साथ होंगे. और जो जिम कह रहा है कि मैं इसके लिए श्योर हूँ कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे. और कॉनी को बता रहे हैं हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे. आई एम श्योर ऑफ इट. मैं बहुत ही श्योर हूँ इस बात पे कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे. योर लविंग जिम. क्या लिखा है? तुम्हारा प्यारा जिम. ये दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा, पूरा लेटर जो जिम ने कॉनी के लिए लिखा था वो हमने देखा कि कैसे डिस्क्राइब किया है जिम ने कॉनी को कि क्या क्या हुआ. पहले वो जो जर्मन्स आर्मी थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को विश किया क्रिसमस. एंड देन ब्रिटिश आर्मी को तो लगा ही कि ये उनकी कोई ट्रिक हो सकती है, पर वो कोई ट्रिक नहीं थी. जर्मन्स आर्मी सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये सब वॉर सब साइड में रख के क्रिसमस को. एंड वो लोग कैसे स्पेंड करते हैं, वो लोग सन एप्स होता है उनके पास, सॉसेज होता है, खाने पीने की चीज़ें होती है. वो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, टॉकिंग, लाफिंग, ये सब करते हैं. ऐसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो लोग. और कैसे जिम को वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था, वो जो हैंस वॉल्फ, वो मिलता है, उसने कैसे अच्छी अच्छी बातें की वो बता रहा है, अपनी फैमिली के बारे में बताया हैंस वॉल्फ ने. हैंस वॉल्फ एक म्यूजिशियन थे, ऑर्केस्ट्रा में वो चेलो बजा रहे थे. और वो कहाँ से थे हैंस वॉल्फ? डसलडॉर्फ से थे. एंड देन जो जिम था उसने भी बताया, उसका नाम बताया. और उसने भी वो जो था हैंस वुल्फ उसको क्रिसमस विश किया. और जिम ने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ. मैं स्कूल टीचर था डॉर्सेट में मैं एक स्कूल में टीचर था. वो इंग्लैंड में डॉर्सेट में एक टीचर था. फिर जो हैंस वुल्फ होते हैं वो जानते हैं डॉर्सेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में. वो कभी आए तो नहीं थे, पर उन्होंने बताया कि वो सब अपनी स्कूल में से पढ़े, कुछ उन्होंने रीडिंग बुक्स से पढ़ा है, इंग्लिश में जो रीडिंग बुक्स होती है उससे पढ़ा है. फिर हैंस वुल्फ अपनी वाइफ के बारे में बताता है. ऐसा जिम कॉनी को बताता है कि उसने बताया कि उसकी वाइफ है और 6 मंथ ओल्ड उसका सन है. फिर ये लोग बातें करते हैं जिम और हैंस. फिर उन्होंने क्रिसमस केक शेयर की. वो जो कॉनी बनाती थी मार्जिपन केक बनाया था क्रिसमस का, वो जो हैंस है उसको बहुत अच्छा लगता है. एक टाइम पे जिम को भले ही उसका एनिमी था हैंस वुल्फ, ऑपोजिट कंट्री का था, उसका एनिमी है, फिर भी वो उसकी सभी बात से एग्री हो जाता है. और जिम कॉनी को बताता है कि उसने ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी एंजॉय नहीं की. फिर जिम जो फ्रिट्स होते हैं और टॉमिस होते हैं उन दोनों के बीच में एक फुटबॉल मैच हुआ. फिर जिम बताता है जिम को बताता है
कौन बताता है, हैंस वुल्फ क्या बताता है कि मैं तो ये वर्ल्ड वॉर से अच्छा तो ये फुटबॉल मैच ही रखने का समझूंगा, वो ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कोई मरेगा भी नहीं, किसी के घर का कोई, नो वन डाइज, नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन, नो वाइफ बिकम्स विडो, कोई भी सोल्जर की वाइफ विधवा नहीं होंगी, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। फिर जिम अपना बताता है कि मैं तो ज़्यादा क्रिकेट प्रेफर करूँगा, क्योंकि हम टॉमिस क्रिकेट में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्रिकेट रखते तो हम शायद जीत जाते। पर और फुटबॉल मैच में कौन जीता था, फ्रिट्स जीते थे, मतलब जर्मन आर्मीज जीते थे। और फिर गेम फिनिश हो गई और सबको लगा कि अब सब ख़त्म हो गया है, सबको अपने अपने कंट्री की लाइन में चले जाना चाहिए, ट्रेंचेस में चला जाना चाहिए सब। फिर जो हैंड्स वुल्फ होते हैं उनको टॉमी विश करता है और ऐसा बोलता है कि आई होप यू वुड सी योर फैमिली अगेन, आप जल्दी आपकी फैमिली से मिलो और ये सब फाइटिंग वर्ल्ड वॉर है ये जो ख़त्म हो जाए जल्दी से और हम अपने घर वापस जा सके, आई थिंक। और जो हैंस वुल्फ ने कहा है कि जिम मैकफर्सन, मैं आपके साथ बिता हुई ये मोमेंट कभी नहीं भूल सकता और आपको तो कभी नहीं भूल सकता। फिर उसको जो हैंस वुल्फ थे उसको जाने का तो कुछ मन ही नहीं था, फिर जाना तो पड़ता ही, तो फिर वो अनविलिंगली जाते हैं अपने ट्रेंचेस में वापस। फिर उस रात की बात है, जो जर्मन आर्मी थे वो कोरल्स गा रहे थे और ये जो ब्रिटिश आर्मी है उनको कोरस दे रहे थे। फिर बताता है वो कॉनी को कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसे हमने अच्छे से एंजॉय किया, दोनों ही एनिमीज़ थे फिर भी हमने एक साथ मिलकर एंजॉय की क्रिसमस पार्टी। और वो कॉनी को बताता है कि ये अगले साल का जो क्रिसमस होगा वो तो उस टाइम पे कुछ होगा ही नहीं, ये वर्ल्ड वॉर कुछ भी नहीं होगा, बस एक मेमोरी रह जाएगी कि ऐसा वॉर चल रहा था हमारे बीच में और कुछ नहीं होगा, सब कुछ फिनिश हो गया होगा। और ये जो उन्हें पार्टी में एंजॉय करके उसको शांति मिली दोनों बोथ आर्मीज़ को, वो बताया। और उसने कॉनी को बताया कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, यू आर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम ने लिखा था ये सब पूरे लेटर में कॉनी को। सो दिस इज़ दी सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो हमने आज फिनिश किया है। अभी और एक पार्ट बचा है, पार्ट 3, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली एंड आपको सब समझ आ गया होगा मेरा पढ़ाया हुआ, मैंने जो कुछ भी आज पढ़ाया। ओके देन आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में और देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या होगा। अब जो पार्ट 3 है वो ऑथर जब जाता है वो उसने ये पढ़ लिया लेटर, फिर ऑथर को लगता है ये जो है लेटर मुझे वो कॉनी को दे देना चाहिए, उसका हस्बैंड का है, तो डिसाइड करता है और फिर जाता है कॉनी के पास। कॉनी वहाँ होती नहीं, उसका हाउस पूरा जल जाता है, वो एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दी गई होती है, तो फिर वो नर्सिंग होम का भी एड्रेस लेके नर्सिंग होम पे जाता है। उस टाइम कॉनी वॉज टू ओल्ड, शी वॉज 100+ एंड उस बहुत ही उलझी रहती है, उसको कुछ काम में मन नहीं लगता है, बहुत ही कंफ्यूज सी रहती है, उसने देखा।
फिर वो बताते हैं कि ये आपका हस्बैंड का लेटर मुझे मिला। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे होता है ये वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, वो हमें थर्ड पार्ट में पता चलेगा। सो हम मिलते हैं थर्ड पार्ट में। आज तक के लिए इतना ही। सो बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर।